नमस्कार साथियों, प्रशांत तिवारी अर्नव। साथियों, आज अकेले लाइव आना इसलिए ज़रूरी हो गया कि बहुत सारे साथियों का कमेंट आ रहा है व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर और फेसबुक पे कि सर महाधरने की डेट कब रख रहे हैं। ये एक मुद्दा है। दूसरा ये है कि साथियों, आप जो लोग भी जिनके पास तक पहुंचा होगा कि 8:17 से लाइव है, थोड़ा सा 1-2 मिनट का डिले हो सकता है, मैक्सिमम लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचे, हमारी टीम की आवाज़ पहुँचे जो 23 मार्च से अनवरत धरने पे इको गार्डन में बैठे हुए हैं। आज 6वां दिन है। साथियों, हमारी टीम जो संघर्ष कर रही है इसको भी बयां करेंगे, क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, कैसे कैसे मैनेज किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग बयां करेंगे। लेकिन शिक्षक भर्ती के बाद बीच में हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे कि आपको लगे कि ये लोग शो ऑफ कर रहे हैं, किसी और इंट्यूशन से वहाँ गए हैं। साथियों, हमारा मुद्दा शिक्षक भर्ती था, चाहे वो किसी भी आंकड़े पे हम ले लें। सरकार को सुप्रीम कोर्ट हलफनामे पे घेरना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वो कहीं न कहीं हमसे एक जातीयता कर रही थी, हमारा विरोध समझ रही थी। जब हम 97,000 का आंकड़ा लिए थे तो हमने उसको 51,112 जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगा था ड्यूरिंग 51,000 जो भी 69,000 की वैकेंसी आई थी, आप देख रहे हैं उसका भी अभी तक मामला चल रहा है। आप लोग मैक्सिमम वीडियो को शेयर करिए, जो भी हमारे एक्टिव साथी हैं वो लग जाइए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संवाद कर सकें। कितने लोग देख रहे हैं दामोदर जी? 4 लोग देख रहे हैं जी। कोई बात नहीं, 4 से हम 4,000 करना जानते हैं और वो हम करके दिखाएंगे। साथियों, अब हम अपनी बात शुरू करते हैं। देखिए, यूनिटी कहीं से आती नहीं है, एक प्रेरणा होती है। हम आपको जब भूख लगेगी, प्यास लगेगी तो उस चीज़ के पास आएंगे, वो चीज़ हमारे पास जाएगी नहीं। कोई कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो ये एकदम उस चक्कर में ना पड़िए। जो भी साथी आ रहा है उसको ही अपना नेता समझिए। हमारी टीम में दामोदर भाई हैं 15 बैच से, हम सभी के अग्रज। वो 23 से लेके आज तक रुके हुए हैं, आगे भी रुकेंगे। इस चीज़ को आप देखिए। और हमारे 17 साथी 17 बैच के बिट्टू जी हों, चाहे महाराजगंज के ज्ञानेंद्र वर्मा जी हों, इन सब का भरपूर सहयोग रहा है, स्पेशली हमारा मनोबल बढ़ाने में। उसके बाद आता है 18 बैच। 18 बैच से बहुत कम सपोर्ट मिला है, दुर्भाग्य बोल सकते हैं। 18 बैच में हमारे प्रतापगढ़ के साथी प्रदेश अध्यक्ष कहलाने वाले पवन पांडे जी हैं, जिनका भरपूर सहयोग मिला है। उसके बाद आते हैं 19 बैच। 19 बैच की जहां तक बात की जाए, उनके दमखम पे एक प्रोटेस्ट, अनवरत प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया, जो कि अभी तक चल रहा है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया था कि हम SCRT पे भीड़ लगा देंगे, वो भीड़ नदारत थी। लेकिन उन साथियों का डेडिकेशन, मेहनत में कोई कमी नहीं है। उन साथियों को मैं अप्रिशिएट करता हूं, चाहे वो DLED 19 बैच के अध्यक्ष नितेश पांडे जी हों, चाहे उनके साथी प्रशांत शुक्ला जी हों या वंश पांडे जी हों। बाकी साथी हैं जो लगे हुए हैं। सोनू हाँ, DLED प्रदेश उपाध्यक्ष 19 बैच के सोनू यादव, जिनका भरपूर सहयोग है, हमारे साथ दिन रात लगे हुए हैं, छोटी छोटी बातों पे चर्चा करना। इन सब साथियों का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। लेकिन आपको क्या करना है, इन जब भी साथियों का कोई पोस्ट किसी भी ग्रुप में जाता है तो प्लीज़ उन तमाम लाखों परिवारों के लिए, जो हमारे लाखों टेट सीटेट पास है, उनके लिए अप्रूव किया करिए। बाकी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो भी जिस लायक था उसने किया। आगे जब धरना हो रहा है तो ये हमारी टीम ही नेता है, यही लीडर है, कोई एक स्पेसिफिक नहीं है कि किसी आपको फॉलो करके गुणगान करना है। क्योंकि गुणगान करने में कहीं न कहीं हमने 4 साल का जो नुकसान झेला है, वो कभी आप अपने फैमिली से पूछिएगा कितना बड़ा नुकसान होगा, आगे कितना होगा वो भगवान जाने। लेकिन हमें अपना कर्म जरूर करना होगा। अगर हमारी टीम एक धरने का आयोजन की है, वो भी अनवरत धरना, बहुत इजी टास्क नहीं होता है। अगर आप इजी टास्क समझते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, 23 मार्च को SCRT पे कोई भी वीडियो देख लिए, जितने लोग कूद कूद के ताली बजा रहे थे, अभी तक इको गार्डन में उनकी फ़ोटो आपको नहीं दिखी होगी। तो आपको सीखने की ज़रूरत है, कौन फर्जी है, कौन जेन्युइन है। तो मैं उनको भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं
आप लोगों के बीच लाइव इसलिए आया हूँ क्योंकि महाधरने के लिए मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है, करना भी होगा भी। लेकिन नवरात्रि गुरुवार को ख़त्म हो रहा है। जो साथी दूर के हैं मेरे से गुरुवार को जुड़ जाएं। उसके बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को हम क्या करने वाले हैं इसका आपको जो भी अवगत कराएंगे वो हम इको गार्डन से कराएंगे। क्योंकि हमारे पास LI हो, चाहे SI हो, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, इतना प्रेशर है। आपको पता भी होगा 22 को हम 4 साथियों के ऊपर एक नोटिस आई है 75 जिलों में। तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लड़ने सरकार से जा रहे हैं तो मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन मुश्किलें से पीछे हट जाना कोई भी सलूशन नहीं है। तो अगर यार आप जिंदा दिल हो, क्रांतिकारी हो तो हमारे बीच में आइए। उन सभी बहनों से मैं कह रहा हूँ, अगर आपके लिए ये भाई लड़ रहा है, हमारी पूरी टीम लड़ रही है, तो आपको भी बिना किसी झिझक के, हिचक के पोस्ट को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहनों के पास, भाइयों के पास ग्रुप में पहुँच सके। दूसरी बात ये कह रहे हैं, हम उन जो हमारी एक पहले चीता टीम हुआ करती थी उन साथी की मौजूदगी होगी शुक्रवार को। और शुक्रवार को हम क्या करने वाले हैं, शनिवार को क्या करने वाले हैं, वो आपको तब पता चलेगा जब आप गुरुवार को हमारे साथ रहेंगे या शुक्रवार को अर्ली मॉर्निंग तक आ जाएंगे हमारे बीच में। साथियों, हमारा A, B और C प्लान रहेगा। बाकी हम उसी दिन हो सकता है हम क्या करें ये हमें भी नहीं पता, क्योंकि हम लोग यहाँ जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं उसको हम अभी आपके बीच में बयान नहीं करेंगे। लेकिन जब आप हमारे बीच में गुरुवार से शुक्रवार, शनिवार जुड़ेंगे तब आपको पता चलेगा संघर्ष के क्या माने हैं और किस तरह से ये दूरी जितनी स्पीड में आपको लगती है उतनी स्पीड में तय नहीं होती है। देखिए, उन सभी क्रांतिकारी साथियों को मैं इनवाइट करूंगा कि वो कहीं भी हो, नवरात्रि के बाद से शुक्रवार को अर्ली मॉर्निंग में या हमारे पास गुरुवार को शाम को आ जाएं। फिर आगे की दिशा दशा को बहुत अच्छा कुछ करने की तैयारी है, हमारी टीम की तैयारी है। कहीं से भी हमारा मनोबल मत घटाइए। स्पेशली फेसबुक ग्रुप में उन साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आपकी भी लड़ाई लड़ी जा रही है, आपके हिस्से की भी लड़ाई मेरी टीम लड़ रही है। और एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ, आज हमारी टीम मंत्री जी के पास गई थी, सब कुछ बता दी है। उसका भी विवरण मैं बहुत जल्द आपके बीच में लाने वाला हूँ। जितने सारे इन लोगों ने वायदे किए थे, पेपर की कटिंग में आया था, उसका पूरा फाइल तैयार हो गया है और जमीनी स्तर से काम हो रहा है। आप हमसे जुड़िए ना जुड़िए, नफरत करिए ना करिए, लेकिन अगर आपको किसी दिन हम गुरुवार शाम तक बुला रहे हैं या अर्ली मॉर्निंग बुला रहे हैं शुक्रवार को, तो आप आइएगा ज़रूर अपने एक सीट के लिए, भर्ती की उम्मीद को जिंदा करने के लिए। और भर्ती दोस्तों आपको हम बता दें, हमारी टीम DG सर के पास जरूर गई थी, लेकिन वो जो जिस तरह का र्यूमर फैला रहे हैं उसको भी बदल देंगे। और शिक्षा मंत्री जी जो कल हमारे 69,000 साथियों का, 6,800 वालों का जो उनको कतई भी ज्ञान नहीं है, वो उनको DG को बुलाना पड़ा। उनको फिर DG जी ने 15 दिन का समय दिया है। आप ये समझ सकते हैं बेसिक शिक्षा मंत्री की स्थिति क्या है। अनुपात समानुपात वो बताते हैं, वो एक पूरा कागज होता है जिसमें उनके EA जो भी लिख देते हैं, बकबका डालते हैं। तो हम भी ये चाहते हैं वो हो और बुलाएं और हमें बताएं कि हमारे लिए क्या सोचा है। इतना गलत जातीयता हम लोगों के साथ की जा रही है, स्पेशली DLED परिवार के साथ। जब से इन्होंने BTC का नाम DLED किया है, जहर घोलने का काम किया है। हम अभी भी कहते हैं हमारा BEd और DLED BTC से कोई किसी तरह से अलग नहीं है, सब लोग एक हैं। हमारे BEd भाई भी बहुत सारे आ रहे हैं। देखिए, आपको नौकरी अगर प्राथमिक में करनी है तो इस धरने का, अनवरत धरने का भरपूर सहयोग करना होगा और आपका संख्या बल ही तय करेगा आगे की रणनीति। वो हम शुक्रवार को आप हमें या तो मॉर्निंग में मिल जाइए, अर्ली मॉर्निंग में, या तो गुरुवार को शाम तक हमारे पास आ जाइए। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन इतना ज़रूर बोलेंगे, लखनऊ के जो साथी हों, जो हमारी गर्ल्स बहनें हैं, देवी देवताओं के चक्कर में पड़ी हैं, वो निपटा लें और आ जाएं। शुक्रवार को हमें आपकी उपस्थिति यहाँ इको गार्डन में चाहिए और हम सरकार से 2-2 हाथ करने को तैयार हैं। हम जिन 4 साथियों के ऊपर नोटिस आया है, आप उनके भविष्य के बारे में भी थोड़ा सोचिएगा। उससे ज़्यादा हमारे अपने लिए सोचिएगा कि अगर कुछ भी होगा, कुछ लोग र्यूमर फैलाते हैं। मेरे पास आया था कॉल कि सर हम कोई चीज़ शेयर करते हैं तो लोग मज़े लेते हैं।
यार उनको भी मैं उनकी औकात दिखाऊंगा और सरकार को भी दिखाऊंगा। मैं सरकार से लड़ने जा रहा हूं। ये छोटे मोटे लहरों से मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा सामना तूफानों से है। और एक चीज़ ये है कि जहाँ कहीं अप्रूवल नहीं मिलता है तो जो भी भाई एक दूसरे के कांटेक्ट में जुड़े होंगे, यार आपका भाई से अगर लाख दुश्मनी हो, लेकिन उन अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए एक सीट के लिए जरूर लड़िएगा। हो सकता है कुछ लोग र्यूमर फैला रहे हैं कि नगर निकाय का चुनाव हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी 2 दिन में। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ मैंने एक विधिवत फाइल तैयार की है परमिशन के लिए, वो 10 दिन में रेडी हो जाएगी। लेकिन जो हमारा एज इट इज लास्ट टाइम चल रहा था 1 साल पहले, इलेक्शन से पहले, वैसे चलेगा। लेकिन जब हम मजबूत हो जाएंगे तो हमारे ऊपर किसी भी तरह का प्रशासनिक वो नहीं रहेगा। और उसमें 10 डेज का टाइम लगता है, इतना आसान नहीं है। और हम यहाँ अपना पैर जमाने आए हैं, आप लोगों के लिए शिक्षक भर्ती निकलवाने आए हैं। साथियों, संख्या बल लोग पूछते हैं कि आप इतने साथ संख्या है। हाँ, संख्या कम जरूर है, लेकिन हौसलों की कमी नहीं है। जब हम महाधरना करेंगे या अगर आपको शुक्रवार को हम इनवाइट कर रहे हैं तो आप जरूर आइए। किसी भाई से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, किसी बहन से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन बस प्यार मोहब्बत है हमें शिक्षक भर्ती से। तो नफरत को छोड़िए, उस शिक्षक भर्ती को अपना प्यार समझिए, मोहब्बत समझिए, अपनी 2 जून की रोटी समझिए। उसके लिए शुक्रवार को आप हमें अर्ली मॉर्निंग में दस्तक दे दीजिए। आप ग्रुप में जुड़े होंगे, कहीं कोई समस्या आ रही होगी उसको बताइए, टीम से बताइए। वो टीम ही हम टीम हैं। और किसी बहन को कोई दूर से आ रहे होंगे, समस्या है, या लखनऊ, स्पेशली लखनऊ नियर बाई डिस्ट्रिक्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी आइए। और कहीं अगर आपके माँ बाप ने आपके लिए पैसा खर्च किया है तो आपकी जिम्मेदारी हो रही है। हो सकता है ये अंतिम धरना हो। बाकी आप कुछ लोग 23 को अगर पोस्ट नहीं डाले तो उनके लिए भी मैं बोलूँगा, ठीक है यार, आप नहीं डाले, आपको लग रहा होगा कि धरना नहीं चल पाएगा। अगर 6 दिन हमने काट दिए हैं, एक टाइम का खाना खा के हमने काटा है, इतना आसान नहीं होता है। और किस तरह से हम झेल रहे हैं, उसको पीड़ा को समझिए। हम आपसे अकाउंट नंबर गूगल पे नहीं जारी कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कर रहे हैं, अगर आप उस दर्द को, उस डेडिकेशन को समझना चाह रहे हैं तो शुक्रवार को अर्ली मॉर्निंग तक हमारे पास आ जाइएगा। आपको हम 2 दिन का दर्द जरूर देंगे, लेकिन जो परिवार को हमारे दर्द लेने वाला है या सरकार की जो आगे की मंशा है, ये अंतिम भर्ती सरकार देगी अगर हम ले सके तो। उसके बाद साथियों, पीपी मॉडल चल रहा है बहुत जोरों से, और क्या हो सकता है कुछ भरोसा नहीं। अगर आपने एक परिवार के लिए उम्मीद जता के डीएलएड, बीटीसी, बीएड कुछ भी किया हो तो आइए, हमारी टीम का मनोबल बढ़ाइए।